Hello everyone. This is the video based on the doubt solving of DPP 1 of इंटीग्रेशन और टॉपिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना. फर्स्ट DPP ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. तो कुछ बच्चों कॉमन डाउट उनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, जो मैंने DPP बेस दिया था उस फर्स्ट DPP. ओके, तो लिखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, देखो. पहला डाउट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5. आइए सबने किया होगा इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5 सबका कॉमन डाउट है. इंटीग्रेशन x raised to power 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, रटेगा नहीं. तो डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो ध्यान से, इसको लिख लो सेपरेट पार्टों में. x raised to power 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू dx. रटेगा नहीं. प्लस ऑफ 1 dx डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. रटेगा नहीं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए. यहां से एक काम करो, 1/2 को वहां लिख दो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. कोई दिक्कत होगी क्या, इंटू dx प्लस 1/2 को वहां लिख दो, 1/2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हटेगा नहीं. तो ये तो भैया गया क्या. अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स रेज़ टू पावर 3/3, तो कितना हो गया, एक्स रेज़ टू पावर 3/6 प्लस मैंने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो कितना हो गया tan इनवर्स x बाई 2. हटेगी नहीं. देख लेना किस किस का आंसर आया, बताना कमेंट सेक्शन में किस किस का करेक्ट है, ठीक है ना. ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 6. कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सा एक ही फर्स्ट स्टेप का काम है और वो भी डाउट रहा है बच्चों का, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो. ला ला ला. देखो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. तो देखो ध्यान से, अगर ये अलजेब्रा का ओनली हमने इस टाइप के इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़े, ठीक है ना, कि डायरेक्ट सोल्व कर दें, ठीक है ना. तो एक काम करो ना, सेक स्क्वायर एक्स किस किस को मल्टीप्लाई होकर बनाया जाए, तो तुम बोलोगे सेक स्क्वायर के एक्स को अगर कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1. तो इसको cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दो. i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना. हटेगा इनटू sec स्क्वायर x इनटू dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हटेगा नहीं. अब देखो ध्यान से, सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx, ठीक है ना. इतने पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर अलग कीजिए. नेक्स्ट रिमेनिंग क्या, माइनस cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. आ गया समझ में. तो ये देखो कितना आ गया, ये से गया, ये कितना आ गया, sec स्क्वायर x dx. sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, tan x, ठीक है ना. नेक्स्ट हाँ जी, माइनस sec स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x कितना 1, तो ये आ गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस ऑफ c. इज दैट क्लियर. आई होप में क्लियर हो गया होगा. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना. स्टेप बाय स्टेप चलना है, रटेगी नहीं. थोड़ा दिमाग खोलो, दिमाग को लगाओ, रटेगी नहीं. दिमाग चलाए तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये आगे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना. अभी तो पहली डीपी फर्स्ट स्टेप की डीपी थी, अभी आगे वाले आगे बहुत टिपिकल डीपी आएंगे स्पेसिफिक, रटेगी नहीं. उसमें भी तुमने 50% ही सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बच्चों का डाउट है. क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx. तो ये भी तुम्हारा डाउट है, रटेगी. अब ये डाउट तो नहीं आना चाहिए. हाँ ये है ना. अब ये डाउट तो नहीं आना चाहिए ना. कैसे, ऊपर क्या क्वाड्रेटिक नीचे भी क्या क्वाड्रेटिक, थोड़ा सॉल्व करूंगा, क्या दिक्कत, ठीक है. देखो ध्यान से, क्या है ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू dx. इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो. एक्स स्क्वायर किसका है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का प्लस ऑफ 2ab एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर. कितने बार डिवाइड जाएगा, प्लस ऑफ 1/b स्क्वायर. 1/b स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा 1/b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2a/b इंटू एक्स करके देख लेना, प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दोगे.
सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कट गया, तो कितना आ गया माइनस 2a/b इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस, तो यानी कि अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये तुम्हारा फंडा आ गया 1/b स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस माइनस आएगा माइनस 2a/b एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि इससे माइनस कॉमन में प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल सेपरेट कर दोगे कैसे 1/b स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये कांस्टेंट 1/b स्क्वायर आप बाहर लिख लेना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट माइनस ऑफ ये माइनस आ गया माइनस ये प्लस माइनस ऑफ 2a/b इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx, ठीक है ना, ओके इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, अब क्या आ गया लीनियर, हालांकि फॉर्म तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, तो चाहो तो तुम यहाँ तक कर सकते हो, उसके बाद आगे तुम छोड़ देना बताइए, क्योंकि आगे तुम्हें मिल जाएगा, आगे तुम्हें इसका मैंने कंसेप्ट कराया लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, आगे एक दो वीडियो के अंदर मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है लीनियर, तो तुम लीनियर को लिखोगे लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस ऑफ म्यू, ये तुम आगे चल कंसेप्ट हो जाए, यहां तक तुम समझ लेंगे, ठीक है ना, यहां से तुम छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आगे चल के और भी क्वेश्चन आएगा वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा सर फंडे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा देखो दूसरे तरीके से अगर करना चाहो तो उससे हो जाएगा, कैसे देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, रटेगा नहीं, देखो कैसे कर रहा हूं मैं, एक काम करो इसमें ना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, इसको ना ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, अभी एक मिनट रुक जाना, एक्स का होल स्क्वायर, रटेगा नहीं, ध्यान से लिखना एक्स का होल स्क्वायर, नेक्स्ट अब बी का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो 1/b स्क्वायर डिवाइड कर दो, समझ में आया क्या किया मैंने, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर b का मल्टीप्लाई मतलब b स्क्वायर का मल्टीप्लाई, रटेगा नहीं, और एक काम करो प्लस 1b कर दो, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, प्लस 1 कर दिए, ऑलमोस्ट समझ में आया, नेक्स्ट अच्छा चाहो तो ऐसे कर देना 1 प्लस, हाँ ठीक है इतना सही है, रटेगा नहीं, तो ये 1 प्लस डिवाइड बाई ये 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तुमने सब b का मल्टीप्लाई किए, तो b का एक्चुअल में ये है क्या, पहले क्या था एक्स स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाइड हो गया, अब इसको खोल के देखो मैं एक बार, ये 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2bx, ये तो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे माइनस 2bx कर दोगे और माइनस 1 कर दोगे, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है इसमें, रटेगा नहीं, इंटू डी एक्स, ठीक है ना, कर सकते हो इसीलिए, अब इनको सेपरेट कर दो, क्या कर दो सेपरेट, सेपरेट कैसे करोगे, एक मिनट में क्वेश्चन की मिस्टेक में तो नहीं, थोड़ा एक मिनट को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये 1/bx तो नहीं है यहाँ कहीं, एक्स स्क्वायर, एक मिनट को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर का डिवाइड कर दो, ठीक है, इतना समझ में आया, इंटू डी एक्स, इसको लिख लो 1/b स्क्वायर इंटू बी एक्स का होल स्क्वायर, यही है 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनाना है मुझे ऊपर, अब ये कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, कैसे करोगे कैसे करोगे, तो इसमें एक काम करो 1 प्लस कर दो और अंदर भी 1 माइनस कर दो, रटेगा नहीं, तो अब इंटीग्रेशन कैसे आएगा 1/, अब समझ में आ गया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया मैंने 1/b स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको ए मानो इसको बी मानो, माइनस 2ab, 2 ए कितना है 1 प्लस बी एक्स इंटू बी कितना है 1, तो माइनस 2ab आ गया,
नेक्स्ट प्लस ऑफ बी स्क्वायर 1 डिवाइड बाई bx का होल स्क्वायर इनटू dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है पर बनाना पड़ेगा, तो सिंपल समझ में आना क्या किया मैंने, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस टाइप से लिखा मैंने bx को प्लस 1 अंदर किया मल्टीप्लाई किया माइनस 1 कर दिया, ठीक है। तो 1 बाई बी स्क्वायर सेपरेट कर दो, इसके साथ ये ले लो, तो 1 प्लस bx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस bx का होल स्क्वायर इनटू अब dx, ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके साथ इसके डिवाइड कर दो, माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस bx डिवाइड बाई 1 प्लस bx का होल स्क्वायर इंटू अब dx, रटेगी ये 1 बाई बी कंप्लीट मल्टीप्लाई है, प्लस 1 इंटू dx डिवाइड बाई 1 प्लस bx का होल स्क्वायर, देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज, रटेगी नहीं, तो ये कट गया 1 इंटू dx का इंडिकेशन कितना आ गया 1 बाई x, तो 1 बाई bx का इंडिकेशन x, ये कट गया। तो देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया dx बाई x, ठीक है ना। तो इसका इंडिकेशन कितना ln x, तो माइनस 2 ln 1 प्लस bx, x कितना है, लीनियर का इंडिकेशन ऐसे होता है dx बाई x का, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन में खास बात ध्यान रखना, x कोएफिशिएंट का हमेशा क्या होता है डिवाइड, डेरिवेटिव में क्या होता है x कोएफिशिएंट का हमेशा मल्टीप्लाई, इंडिकेशन में डिवाइड, तो डिवाइड बाई b, हटेगा नहीं। नेक्स्ट प्लस, अब इसको देखो मैंने बताया था कि देखो ध्यान से देखना, d ऑफ dx 1 बाई x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब d ऑफ d बाई dx 1 बाई x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये कितना आ गया 1 बाई x, ठीक है ना, और ये कितना आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका मतलब ये कितना आ गया माइनस 1, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंडिकेशन कितना माइनस 1 बाई एक्स, समझ में नहीं ऐसे समझ लो, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन विल बी 1 बाई एक्स, और नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट कितना b प्लस ऑफ c, और ये b स्क्वायर पूरे में मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में जो पहला मेथड था वो कंसेप्ट तुम्हारा भी बहुत आगे चल के मिलेगा, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा टिपिकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार्ट आ जाना क्वेश्चन पे। मैंने वैसे एक वीडियो में बोला है कि इंटीग्रेशन है ना डिफरेंट मेथड से करोगे तो आंसर भी डिफरेंट आता है मैक्सिमम केसों में, इन जनरल बोलता हूं मैं, हमेशा नहीं बोलता, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है, ठीक है ना, वो भी इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 रेज़ टू पावर x into e रेज़ टू पावर x, ये किसको नहीं है भाई, मैंने बताया था e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x into dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय log e से लिखवाया है, देखना ध्यान से क्लास में, प्लस c, इसमें तो कुछ खास नहीं है। तो यहाँ देखो e रेज़ टू पावर x कैसे इसको लिखो ना, 2 into e रेज़ टू पावर x दैट्स इट into dx। अब ये कितना, ये कहानी खत्म, तो कितना आ गया ये पूरा कितना 2e e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय log e बेस 2 into e प्लस ऑफ c, कितना आ गया, थोड़ा सॉल्व कर दो, e रेज़ टू पावर x log e बेस 2 प्लस log e बेस c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, log m into n can be written as log m plus n, कटेंगे, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो तुम क्या लिखोगे 2 रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस log e बेस 2 प्लस ऑफ c, दैट्स इट, कटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं, आइए तुम समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8, ये तो 8 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा किसने, e रेज़ टू पावर 3x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर 5x डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x। एक बार सिंपलीफाई करने में क्या दिक्कत है तुम्हें, ये भी क्वेश्चन कोई पूछने लायक है। मिनिमम पावर कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से मिनिमम पावर e रेज़ टू पावर 3x कॉमन आया, ब्रैकेट में कितना बच गया e रेज़ टू पावर 2x, अरे 3x कॉमन आया तो रिमेनिंग कितना 2x। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, e रेज़ टू पावर x प्लस 1 बाई e रेज़ टू पावर x इंटू
dx, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे यहाँ कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फंडा क्या आ गया, इंटीग्रेशन, इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, 3x प्लस x 4x e रेज़ टू पावर 4x इंटीग्रेशन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x इनटू ऑफ dx, भैया ये तो गया। सो ये दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 4x इनटू dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम क्या आएगा, e रेज़ टू पावर 4x, बट रिमेंबर वन थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, सो मल्टीप्लाई विद 4 प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही कई बच्चों का डाउट है। हाँ जी देखो ध्यान से, e रेज़ टू पावर a log x प्लस e रेज़ टू पावर x log a इंटू dx, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी इसमें तो कोई खास बात नहीं पूछने वाली, घटेगी नहीं। बेस नहीं होगा तो बेस होता है एक्चुअल में e, गिवन नहीं है तो हमेशा क्या एज्यूम करने का, e स्टैंडर्ड फॉर्म, घटेगी नहीं। तो ध्यान से देखो, ये a पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये x पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना आ गया, e रेज़ टू पावर log e बेस e x रेज़ टू पावर a प्लस e रेज़ टू पावर log e बेस e a रेज़ टू पावर x इनटू dx। इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है ना। मैं पता है log e बेस a वैल्यू कितना a, बेस सेम हो और ये पावर भी सेम हो, तो दोनों में सेम केस है क्या, तो ये कितना हो गया, i इक्वल टू x रेज़ टू पावर a प्लस a रेज़ टू पावर x इनटू dx, सेपरेट कर दो, x रेज़ टू पावर a dx प्लस a रेज़ टू पावर x इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल फंडा आ गया x रेज़ टू पावर n से, अरे n की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया a, तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या आ गया, a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कितना, a रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई log e से प्लस ऑफ c, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर इंटीग्रेशन, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी किसी का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई cot x माइनस tan x, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाए भाई। 1 प्लस cos 2x क्या होगा, 1 प्लस cos 2x तुम्हें नहीं पता क्या, 2 cos square x और cot x माइनस tan x को लिख दो तुम, कितना cos x बाई sin x माइनस sin x बाई cos x। थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, क्या दिक्कत है, सिंपलीफाई करोगे तो आएगा sin x इंटू cos x एलसीएम, तो ये कितना cos square x माइनस sin square x, तो फंडा क्या आ गया, ये आ गया cos 2x डिवाइड बाई sin x इंटू cos 2x cos x, इज दैट क्लियर। तो इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, तो यहाँ आई कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 2, अब 2x कितना है, 2 इंटू 4x 2 इंटू 2x, तो x कितना है 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x, नीचे कितना आ गया इसका फंडा cos 2x डिवाइड बाई sin x इंटू cos x, ठीक है ना, इंटू dx, एक पावर से एक पावर गया, इसको ऊपर भेज दो, i इक्वल टू देखो ध्यान से 2 cos 2x इंटू sin x इंटू cos x इंटू dx। थोड़ा सा और देख लो, 2 को इसके साथ शिफ्ट कर दो, तो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x, तो i इक्वल टू कितना आ गया sin cos 2x इंटू sin 2x। थोड़ा सा और देख लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो इंटू dx, तो 2 sin cos थीटा sin थीटा अगेन sin 2 थीटा, तो कितना आ गया 1/2 sin थीटा कितना आ गया 2x, तो 2 थीटा 4x sin 4x, ठीक है ना, इंटू dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x मैंने लिखा था माइनस cos x, तो 1/2 माइनस cos 4x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ
लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है 4, सो डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया -1/8 प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन -1/8 cos 4x। इज दैट क्लियर? रेडी है नहीं? नोट कर लेना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10x, क्वेश्चन नंबर 12, 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इंटू dx i इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन तो नाम का है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना? तुम्हें पता होगा 10 3x कैन बी रिटन एज 10x प्लस 2x, ठीक है ना? सो 10 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 2x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। अगर तुम्हें ध्यान हो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट तुम करोगे तो 10 3x माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 2x। समझ में आ गया? बट मुझे ये चाहिए तो इसको इधर भेज दो, तो 10x इसको इधर भेजो तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x। आइडिया आ गया? यहाँ रिप्लेस कर दो, आई इक्वल टू 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x इंटू dx, ठीक है ना? सेपरेट कर दो, आई इक्वल टू 10 3x dx माइनस 10x dx माइनस 10 2x इंटू dx, ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x 3x, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, सो डिवाइड बाय 3 माइनस sec स्क्वायर x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 डिवाइड बाय 1, सेम केस माइनस sec स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? आइए तुम्हें समझ में आ गया वो, ठीक है ना? नोट कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 sin 4x डिवाइड बाई sin x इंटू dx। क्या है इसमें? कुछ नहीं, फंडा बोल दो 2 sin 2x इंटू cos 2x डिवाइड बाई sin x इंटू dx, ठीक है ना? और भी फंडा बोल दो 2 इंटू sin 2x फंडा 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x डिवाइड बाई sin x इंटू dx। भाई साहब को डालो, ठीक है ना? 2 को बाहर देखो, 2 cos 2x इंटू cos x इंटू dx। फंडा देखो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री उसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b। सही लिख रहा हूं क्या? खोल के देख लो, नहीं मारो तो। इसका फंडा क्या? sin a सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका फंडा प्लस cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b, ठीक है ना? तो ये तो भाई साहब गए पूरा कंप्लीटली, कितना बच गया? 2 cos a cos b, तो ये आ गया फॉर्मूला 2 cos a cos b का फंडा। तो यहां से कितना आ गया? 2 इंटू 2 cos a cos b का फंडा cos a प्लस b। इस देखो 2x को हमेशा a मानना और x को हमेशा b मानना। इसका इंटीग्रेशन हमने नेक्स्ट कांसेप्ट में बताया, ठीक है ना? आगे आने वाले वीडियो में आ जाएगा। तो कितना हो गया? cos 2x प्लस x प्लस ऑफ cos 2x माइनस x इंटू ऑफ dx, है कि नहीं? कितना आ गया फंडा? 2 cos 3x इंटू dx प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है cos x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, तो कितना हो गया? sin 3x, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 इंटू 2 लगाइए मल्टीप्लाई प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? 2 sin x
प्लस ऑफ सी, दिस इज द इंटीग्रेशन। नोट करो फटाफट से, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से नोट कर लेना, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चाहो तो तुम cos क्यूब फॉर्मूला लिख दो। cos 3x क्या होता है? cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सिंपल सी बात है, ये आता है। तो 4 cos क्यूब x कितना आएगा? 4 cos क्यूब x cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4 कर दो, आगे का फंडा, ठीक है ना। तो आई कितना आ गया? आई cos 3x 1/4 बाहर लिखो, cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx, सेपरेट करो, आगे करो। तो आई कितना आ गया? 1/4 cos 3x इंटू dx प्लस 3/4 आ जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू cos x इंटू dx। हाँ जी, आई cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, लेकिन डिवाइड बाई 3 बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 इंटू वेल आ जाएगा 4 भी तो डिवाइड में प्लस ऑफ 3/4, यहाँ कितना आएगा sin x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1, तो 1 का डिवाइड करूंगा तो 1 इंटू समथिंग सेमी रहेगा प्लस ऑफ 3, दैट्स इट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे फंडा तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? हालांकि वो मेथड मैंने बताया नहीं है, आगे चल के आएगा तो तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, आंसर डिफरेंट आएगा पर इसके में क्या आएगा? cos 3x फिक्स करो, cos 3x इंटू dx। यहाँ देखो इसको आगे cos x इंटू cos x इंटू dx। यहाँ देखो आगे cos x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। साइन x का t मानो, हालांकि t वाला फंडा सब्स्टिट्यूशन फंडा है, आगे देखना क्या लिख रहा हूँ। साइन x अगर मैं t मानो तो उसका डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू dx, डेरिवेटिव हो गया dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं मैं, तो cos x और x का डेरिवेटिव dx बाई dt इक्वल टू 1, तो dt को रिवर्स किया, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर cos x इंटू dx को क्या लिखूंगा? dt, तो यहाँ आ जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर cos x इंटू dx कंप्लीटली dt, तो यहाँ सेपरेट कर दो, dt माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस ऑफ c, और t कितना है? cos x, तो cos x माइनस cos क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। देखो मैंने बोला था ना, इस मेथड से किया आंसर ये आ रहा है, इस मेथड से किया आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि मेथड अभी तो हम कराया नहीं, आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भी रहने देना इसको, फिर भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको और आप कर दो, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या करोगे? यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा फंडा, तो आई क्वेश्चन देखो, साइन क्यू एक्स यहां लिखा दो कॉस एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। फंडा देखना, आई क्वेश्चन साइन क्यू एक्स, देखो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। आइडिया आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ एक फंडा लगाना ही पड़ेगा। साइन एक्स को मानो टी, ठीक है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन एक्स और एक्स का डीएक्स बाई डी टी कितना आएगा 1, तो डी टी को डेरिवेटिव दूँ कितना आएगा डी टी साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना। cos x into dx is dt, so I equals to this is t cube into 1 minus t square into dt, ठीक है ना। so the integration will become कितना आगे t cube minus t raised to power 5 into dt, ठीक है ना। सेपरेट कर दो, t cube dt minus t raised to power 5 dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? t raised to power 4, ऊपर लिख रहा हूँ, t raised to power 4/4 minus t raised to power 6/6 plus of c, and t is sin x, t is sin x,
sin raised to power 4x/4 minus sin raised to power 6 plus of c. This is the integration. So your doubt completed. ठीक है ना? अब DPP1 next class. Today I will upload the second DPP based on the integration next of the next lecture. ठीक है ना? Okay. Oh sorry. I will upload today's today DP based on matrices first DP. ठीक है ना? And I will discuss the DPP in next days. ठीक है? I mean tomorrow. Okay. तो आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है ना? तो बोरिंग था झेल लेना. Okay. Next class मिलते हैं. Thank you for watching.